प्लीज भगवान वापस लौटा दो उसे, जीने दो भगवान, उसे जीने दो। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं उसके साथ हूँ या नहीं हूँ। ये कह रहे हैं कि मेरे पापा के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। तो गाइस झनक डांस के अभ्यास में लगी हुई है और कोशिश कर रही है कि जिस दिन वो बड़ा समारोह होगा उस दिन के लिए वो प्रॉपर तैयार है, और गुरुजी यानी कि ब्रजभूषण उसे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ मीनू घर पहुंच जाती है, बासु हाउस पहुंच जाती है, और बासु हाउस में वो कहती है तो क्या हुआ, जनक की बॉडी मिली? नहीं। कहीं ना कहीं घर वालों को और मीनू को ये शक हो जाता है कि शायद हो सकता है कि या तो बॉडी उस आश्रम के लोगों के पास थी या कहीं झनक जिंदा तो नहीं। पर मिल सकती है, उसके साथ जो साधु थे उनकी डिटेल्स के बारे में पता कर लिया है। अनिरुद्ध के दिल में एक उम्मीद की किरण जागती है। बस प्लीज एक दिन वेट कर लो, कल सुबह तो हम उस आश्रम जाने ही वाले। उसे एहसास होता है, भगवान से प्रे करता है और कहता है, हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, जनक जिंदा, उसे कुछ ना हुआ। साथ ही साथ विपाशा अपना लॉजिक देती है और कहती है, सबने न्यूज में देखा था ना, जिस कंडीशन में उसकी बॉडी थी लाशी नजर आ रही थी। कि आप सब जो डिस्कस कर रहे हो ना, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अब छोटन और जेठू ने यह ठान लिया है कि इन लोगों की तो अब सुनना नहीं है, एक भी नहीं बात सुननी है, क्योंकि झनक अगर जिंदा है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। और जवाब जो है उनको बराबर मिलता है। अरे ये क्या फालतू की स्टोरी है, ये सब कहानियां सुना करना पुलिस हमारा टाइम बर्बाद करने की कोशिश करी और कुछ नहीं। आज शुभो के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली है। उसी दिन आश्रम में जो लड़की आई है वो भी तो एक इत्तेफाक हो सकता है। मान लो कि वो झनक ही है, तो होश में आने के बाद में उसने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? षष्ठी मुखर्जी को कोर्ट ले जाया जाता है, वहाँ पर जज के सामने उससे पूछा जाता है, आपके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उनको लेकर आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना है? मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया वो सरासर झूठा है। इनफैक्ट मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं। कि भाई ये जो फोटो में लड़की दिख रही है, जो मृत दिख रही है, वो कौन है? ये झनक रहना है। कैसे जानती हैं आप इन्हें? झनक और इसकी माँ मेरे मायके में कश्मीर में नौकरानी का काम करती थी। तो जो वो हमेशा जवाब देती आती है वो कहती है, फिर इसकी माँ गुजर गई, उसके बाद मेरे दामाद ने अनिरुद्ध बोस ने इसे अपने घर में नौकरानी का काम दिया। पर जज कहता है कि यहाँ पे तो लिखा है ये तुम्हारी बहन की बेटी है। हाँ तो लिखा है कि इसकी माँ आपकी बहन थी। अटकते हुए झिझकते हुए वो सच बताती है। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ, दूर की रिश्तेदार थी, गरीब थी बेचारी, तो इसलिए घर वालों ने इसे काम दिया था। वो सच बताती है लेकिन पूरा नहीं। इनकी मौत कैसे हुई? मुझे पता नहीं। अब बात आती है कि किस लिए तुम्हें छोड़ा जाए और क्या गुनाह है तुम्हारा। पुलिस का पूरा केस बनावटी है। सर बॉडी अभी मिसिंग है, और अगर पुलिस मेरी क्लाइंट सृष्टि मुखर्जी को अंदर रखना ही चाहती है तो कम से कम कोई ठोस सबूत पेश करे। तो पुलिस अपना एविडेंस देती है, लेकिन सृष्टि मुखर्जी का सबूत तो ये फोटो है। सर तस्वीर उतनी क्लियर नहीं है, दावे से कहना मुश्किल होगा कि झनक रहना जिंदा नहीं है। वकील जो है वो कहता है कि जब डेड बॉडी ही नहीं मिली है तो किस चीज का आप मर्डर का केस लगा रहे हो? और इससे कैसे साबित होता है कि इसकी मौत में मेरी क्लाइंट का हाथ है? बट पुलिस कहती है कि देखो हमारे पास एविडेंस है। आखिर सृष्टि मुखर्जी को अरेस्ट क्यों किया? नहीं सर, सबूत है हमारे पास। साथ ही साथ इन्होंने जो एविडेंस के साथ छेड़खानी करी है वो भी सबूत हमारे पास है। और सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगर सृष्टि मुखर्जी बाहर रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एविडेंस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर सकती है। लेकिन इस बात पर सृष्टि मुखर्जी तो क्या बोलेगी, उसके वकील भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। ऑब्जेक्शन सर। ऑब्जेक्शन ओवररूल। ओके, एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद इस केस का फैसला सुनाएंगे। बोलने की कोशिश करते हैं तब जज रोक देता है और कहता है कि देखो फैसला हम तुम्हें बाद में सुनाते हैं, ब्रेक के बाद। अब वो ब्रेक जो है इनका कल खत्म होने वाला है। वही दूसरी तरफ अर्शी मुखर्जी इतनी ज्यादा दुखी हो रही है, वो अपनी माँ की न्यूज टीवी में देख रही है। डांसर सृष्टि मुखर्जी सुनहरे मंच से उतरकर पहुंची जेल की सलाखों के पीछे। उनके इस अजब सफर और बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। उसका फादर आता है और कहता है कि बेटा ये सब बंद करो। डैड, लोग ना जाने मॉम के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मॉम ये डिजर्व नहीं करती, मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। और अपने ससुराल जाओ। इस बात पर अर्शी और उसके फादर की बहस होती है। आज अनी और मेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, किसकी वजह से? मेरी लाइफ तो बर्बाद हुई है, किसकी वजह से? जनक की वजह से। डैड, अर्शी कहती है कि मैं क्यों जाऊं, इन लोगों ने मेरी माँ को गुनहगार कर दिया है, हत्यारा बता दिया है। अर्शी बेटा, सच जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी ना तुम, उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। और सृष्टि का फादर बहुत ही लॉजिकली उससे बात करता है और कहता है कि क्यों तुम्हारे मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आया था कि तुम जनक को नुकसान पहुंचाओ? क्या मनी मन तुम जनक को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करती थी?
क्या तुमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए? अर्शी अपनी बातों को घुमाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्शी एक बात सच कह जाती है जीते जी उसने मुझे बहुत परेशान किया है डैड। एक भी सेकंड के लिए मुझे पीस नहीं मिला है। कि इन सब में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा कोई हर्ट हुआ है, तो वो मैं हूँ। धोखा किसे मिला है? मुझे। इसलिए मेरी ये सिचुएशन, मेरा दुख, मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता, अभी नहीं। मेरे साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है, बट इस वक्त अनिरुद्ध बहुत दर्द में है। तो रहे अपने दर्द में, सहे अपने दुख। आई डोंट केयर। अर्शी का फादर कहता है कि देखो, जितनी जल्दी तुम सच्चाई को मान लो उतना बेहतर होगा। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू डैड, लेकिन मैं इसमें अनी की हेल्प नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ जनक और गुरुजी यानी कि ब्रजभूषण की बातें हो रही हैं। बातों बातों में ब्रजभूषण ये कह देता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ। तो क्यों जानना चाहती हो कि वो कौन है? जानना चाहती हूँ ताकि उन्हें भुला सकूं, उन्हें ठुकरा सकूं। इस बात पर जनक अटक के रह जाती है और पूछती है कि ये मेरे फादर कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं। मैंने ये तक सुना है कि उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। लेकिन ब्रजभूषण किसी भी बातों का आंसर देने के लिए तैयार नहीं होता है। शादी हुई थी उनकी। आप जानते हैं? अरे सब कुछ तो आप जानते हैं, फिर क्यों नहीं बता रहे? वो कहता है कि देखो, अभी इस सब चीजों के लिए समय है। ब्रजभूषण का इंटेंशन बहुत क्लियर है। एक तो वो चाहता है कि जनक को कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दे और डांस की कुछ ऐसी विधाएं सिखा दे ताकि वो आगे उसको प्रॉब्लम ना हो। बताइए ना, कौन थे? क्या वो भी आर्टिस्ट थे, वो डांसर थे? एक मोमेंट पे अगर जनक को ये सच्चाई पता चल जाती है कि ब्रजभूषण ही उसका फादर है, तो कहीं ना कहीं वो ये डांस वांस सब छोड़ देगी। अरे मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया। और इसीलिए वो पहले उसको नहीं बताना चाहता है कि ब्रजभूषण ही उसका फादर है, और इसीलिए दोनों की बहस होती है। और जनक कहती है कि नहीं, मैं अब ये डांस नहीं करूंगी जब तक आप मुझे सच्चाई नहीं बताएंगे। देखो बेटा, नृत्य एक साधना है, अपनी जिंदगी में हुए हादसों को उससे जोड़ो मत। बट गुरुजी यानी कि ब्रजभूषण के अपने कुछ और भी लॉजिक हैं। तुम्हारे अंदर दर्द है, इसलिए तुम इतनी अच्छी नृत्यांगना बन पाई। कहते हैं कि अगर तुमने उनका नाम जान लिया तो कहीं तुम उनसे नफरत तो नहीं करने लग जाओगी। अब तुम्हें अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। जनक कहती है कि पहले मुझे पता तो चले वो कौन है। मेरी माँ को जिन्होंने दर दर की ठोकरें खिलवाई, जिसको मरने पर मजबूर कर दिया, वो कौन है आदमी? तुम्हारी साधना का तुम्हारे पिता, उनकी पहचान से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग हैं। कहाँ रहता है वो, कुछ तो बताइए। क्या आपकी उनसे फोन पर बात होती है? अभी क्यों नहीं बता सकते? अभी क्या परेशानी है? परेशानी है इसलिए तो कह रहे हैं, हम तुम्हें सही समय आने पर सब बता देंगे। गुरुजी सब चीज के लिए हाँ बोल रहे हैं, बट एक चीज के लिए हाँ नहीं बोल रहे हैं कि वो इंसान कौन है, वो नहीं बता रहे हैं। फिर अपने इन दोनों हाथों से दे देना जितनी सजा देनी है, और जितना हम उन्हें जानते हैं वो तुम्हारी हर सजा को खुशी खुशी अपनाएंगे। और इस बीच में बीच बचाव करने के लिए जो बाबा जी होते हैं वो आ जाते हैं। कम से कम उनका नाम ही बता दीजिए मुझे आज। यहाँ के लाखों नामों में से उनका भी एक नाम है। और वो रोकते हैं जनक को और कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि मेरे पापा के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। पंडित जी, आपके पिताजी के बारे में विस्तार से नहीं बता रहे, तो इसके पीछे कोई उचित कारण होगा। अगर ये कह रहे हैं तो ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्शी को उसके फादर कहते हैं कि अब तुम अनिरुद्ध को छोड़ दोगी क्या, क्योंकि अनिरुद्ध तो तुमसे प्यार करता नहीं है जैसा कि तुम कह रही हो। नहीं, मैं अनी से कभी अलग नहीं होंगी। तब अर्शी कहती है कि नहीं, मैं अनिरुद्ध को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे तड़पाऊंगी। हमेशा जिंदगी भर अनी को मैं तड़पाऊंगी जैसे उसने मुझे तड़पाया है। मेरी लाइफ हेल बनाई ना उसने। जैसा उसने मुझे तड़पाया था, वो डिजर्व करता है तड़पना। और वैसे भी अब छोड़ने की जरूरत है क्या, क्योंकि जो हमारे बीच का कांटा था जनक, अब वो तो हम लोगों के बीच में है नहीं। अनी और मेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, किसकी वजह से? मेरी लाइफ जो बर्बाद हुई है किसकी वजह से? जनक की वजह से डैड। तो छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं अनिरुद्ध को कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हाँ, मैं उसके दुख को बांटने के लिए भी नहीं जाऊंगी। वो दुखी होता है तो हो मेरी बला से, वो ये डिजर्व करता है दुख। तो देखो दोस्तों, प्रोमो में तो ये दिखाया गया है कि वही वाला सीन दिखा रहे हैं बार बार कि वो स्टेज पर दोनों ब्रजभूषण है, सामने अनिरुद्ध है, बीच में जनक है और जनक अपना घूंघट उठाती है। दोनों ब्रजभूषण का फेस ऑफ होता है और अनिरुद्ध कहता है जनक, तब ब्रजभूषण कहता है नहीं, ये नौतन है और ये मेरी बेटी है। तब जनक को ये रियलाइज होता है कि कोई और नहीं, ब्रजभूषण असली वाला उसका बाप है। लेकिन ये प्रोमो है दोस्तों, तो प्रोमो थोड़ा सा अलग होता है। रियल जो एपिसोड्स बाद में आते हैं
फिलहाल के लिए आश्रम में पुलिस चली गई है और पुलिस ढूंढ रही है, और पुलिस के साथ साथ मीनू, छोटान, जेठू और अनिरुद्ध भी आश्रम में पहुंचे हैं। इतना बड़ा घूंघट क्यों कर रखा है? प्लीज जैसे करिए ना, अपना चेहरा दिखाएं। बाबा जी ने गुरु जी और जनक को हिदायत दी है कि आप लोग छुप के रहें, आप लोग सामने ना आए, और कभी गलती से सामने आ गए तो जनक का नाम नूतन बताना है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ बासु हाउस में जनक का जो लास्ट चीजें होती हैं, तैयारियां की जा रही हैं, घर को सजाया गया है, जनक की बड़ी सी फोटो लगाई गई, बाकी के सारे घर वाले हैं, और घर वालों के बीच में बहसबारी, बमबारी शुरू हो जाने वाली है। आने वाले दिनों में दिखेगा, कल तो आश्रम का सीन दिखेगा जहां पर ये क्लियर हो जाएगा कि जनक यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ये लोग जनक की वो लास्ट क्रियाक्रम वाली चीजें करेंगे, और फिर होगा स्टेज वाला सीन जहां पर जनक के बारे में पता चलेगा अनिरुद्ध को, और अनिरुद्ध कभी ना कभी तो जनक को पहचानने ही वाला है। साथ ही साथ उसको एक बात और पता चलेगी कि जो ब्रजभूषण वो ब्रजभूषण है, वो ब्रजभूषण नहीं, वो कुलभूषण है। उन्हीं के भाई ने किडनैप करके कैदी बना लिया। साथ ही साथ अपने भाई को ये भी कहा था कि वो उर्वशी से प्यार करता है, और उर्वशी भी उसी से प्यार करती है, और वो उर्वशी के साथ रहेगा। ये भ्रामिक चीज बताई थी ब्रजभूषण को, और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण ने जो अपना स्टेप बैक किया था वो ये सोच के किया था कि वो कुलभूषण के साथ, यानी कि उर्वशी कुलभूषण के साथ खुश रहेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अब जब जनक अपना घूंघट उठा करके अनिरुद्ध के सामने आएगी तो अनिरुद्ध को भाई साहब उसको पता है कि वो जनक है, उसको मालूम है, और वो जनक के पीछे पड़ जाने वाला है जब तक कि नूतन ये ना बोल दे कि मैं जनक हूँ। वहीं अर्शी उसके पीछे पड़ जाएगी। ओ गॉड, क्या सृष्टि को जेल होगी? क्योंकि अब जनक जिंदा हो गई है तो क्या होगा, क्योंकि अब जनक नूतन बन गई है, तो क्या जनक ये जाकर के बोलेगी कि मैं नूतन बन गई हूँ लेकिन ये मेरे गुनाहगार और मेरी कातिल है? मुझे लगता है कि सृष्टि आज़ाद हो जाएगी और फिर से अपना गंदा खेल खेलने लग जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।